आप सबको जोहार। और आज है तारीख 27 नवंबर 2024 बुधवार। तो चलिए आज की बड़ी और प्रमुख खबरों पर नज़र डालते हैं और यहाँ पर शुरुआत करते हैं पहली खबर से, जो कि निकल कर आ रही है नोटा को लेकर। अब जिनको नहीं पता कि नोटा क्या होता है, तो अगर आपके क्षेत्र में मान लीजिए कि काफ़ी सारे उम्मीदवार हैं, जिनमें से कुछ पुराने चेहरे जिन्होंने आज तक कुछ भी ढंग का काम किया नहीं, और नए चेहरों से आपको कोई भी उम्मीदें नहीं हैं, और उसी वजह से आप वोट नहीं देना चाहते। लेकिन चूंकि आप एक सशक्त और यहाँ पर जिम्मेदार नागरिक हैं, तो उसी वजह से आपको वोट देना तो ज़रूरी है, पर आप किसी को वोट देना नहीं चाहते, तो अब करें क्या? तो ऐसे में आप क्या कर सकते हो कि आप नोटा का बटन दबा सकते हो, जिससे जो आपका वोट है वो किसी भी प्रत्याशी को नहीं जाएगा, पर आप गिनती में आ जाओगे कि आपने अपनी जिम्मेदारी निभाई है अपने मताधिकार का प्रयोग करके। तो इसी से रिलेटेड एक न्यूज़ सामने निकल कर आ रही है, जहां पर विधानसभा चुनाव 2024 में 9 सीटों पर जीतकर विधायक बने प्रत्याशियों की जीत के अंतर से ज़्यादा यहां पर वोट जो है वो नोटा को मिले हैं। इनमें यहाँ पर कोडरमा से डॉक्टर नीरा यादव, सिमरिया से कुमार उज्ज्वल, लातेहार से प्रकाश राम, डाल्टनगंज से आलोक कुमार चौरसिया, कांके से यहाँ पर सुरेश कुमार बैठा, और छतरपुर से राधा कृष्ण किशोर, और यहाँ पर निरसा से अरुण चटर्जी, सिंदरी से चंद्रदेव महतो और मांडू से यहाँ पर निर्मल महतो चुनाव तो जीत गए हैं, लेकिन उन्हें नोटा को मिले वोटों से भी कम अंतर से जीत उन्होंने हासिल की है। और इनमें सबसे ज़्यादा 4 भाजपा, 2 कांग्रेस, 2 माले और यहाँ पर आजसू का यहाँ पर एक प्रत्याशी शामिल है। अगली खबर यहाँ पर निकल कर आ रही है, जहाँ झारखंड विधानसभा चुनाव में एनडीए के सांसदों की भी नहीं चली। सांसद अपने लोकसभा क्षेत्र के अंदर आने वाली यहाँ पर विधानसभा सीटों को जिताने में यहाँ पर सफल नहीं हो सके। हालांकि यहाँ पर आलाकमान के निर्देश पर सारे सांसदों ने भी जी तोड़ मेहनत तो की थी, वे लगातार क्षेत्र में सक्रिय रहे, पर सीट नहीं बचा सके, ना ही यहाँ पर कोई दूसरी सीट पर जीत दिला सके। अगली खबर, धनबाद के बलियापुर थाना अंतर्गत पीबीएम कॉलेज परिसर में बनाए गए कैंप में आईटीबीपी के जवान ने खुद को गोली मार आत्महत्या कर ली। और मृतक जवान की पहचान संदीप कुमार सिंह, जिनकी उम्र यहाँ पर 29 वर्ष बताई जा रही है, के रूप में हुई है। इसको लेकर और थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करें तो विधानसभा चुनाव संपन्न कराने को लेकर वो अपने बटालियन के साथ सिक्किम से यहाँ पर धनबाद आया हुआ था। मंगलवार की सुबह लगभग 8 बजे बीबीएम कॉलेज परिसर में बनाए गए कैंप के एक कमरे में वह अकेला था, और इसी दौरान जवान ने अपने सर्विस रिवॉल्वर से खुद को गोली मार ली। और गोली चलने की आवाज़ सुनकर उसके बटालियन के अन्य जवान कमरे में पहुंचे तो देखा कि संदीप घायल अवस्था में जमीन पर गिरा पड़ा हुआ था। अगली खबर, 34वें राष्ट्रीय खेल घोटाला मामले में सीबीआई ने शिकायतकर्ता से यहां पर पूछताछ शुरू कर दी है। और इस मामले के शिकायतकर्ता पंकज यादव के अलावा सुनील सिंह मंटू और सूर्य सिंह बेसरा से सीबीआई उनका पक्ष जान रही है। विधानसभा जांच कमेटी के तत्कालीन अध्यक्ष सरयू राय से भी यहां पर मामले में सीबीआई पूछताछ कर यहां पर तथ्यों की जानकारी ले सकती है। सीबीआई जांच में आरोपियों को क्लीन चिट देते हुए केस को बंद करने से पहले यहां पर सीबीआई कोर्ट ने याचिकाकर्ता पंकज यादव सहित 2 अन्य शिकायतकर्ताओं को समन भेजकर अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया था। अगली खबर, नई सरकार के शपथ ग्रहण के तुरंत बाद होने वाली पहली कैबिनेट की बैठक में कोई बड़ा प्रस्ताव लाए जाने पर मंथन चल रहा है। और इस प्रस्ताव में गठबंधन द्वारा जारी किए गए घोषणा पत्र को प्राथमिकता देने की बात कही जा रही है। गठबंधन के एक वरिष्ठ नेता के अनुसार चुनाव के दौरान गठबंधन द्वारा एक वोट 7 गारंटी जारी की गई थी, और इसमें एक गारंटी राज्य के हर गरीब परिवार को गैस सिलेंडर 450 रुपये में उपलब्ध कराने की बात कही गई थी। राज्य सरकार द्वारा आचार संहिता लागू होने के ठीक पहले हुई अंतिम कैबिनेट की बैठक में मैया सम्मान योजना की राशि 2500 रुपये किए जाने का जो प्रस्ताव है वो पारित तो हो चुका था, जिसे दिसंबर से लागू किया जाना है। मुख्यमंत्री भी जनता के लिए हो सकता है कि कोई बड़ी राहत की योजना लाकर आभार व्यक्त कर सकते हैं। और वैसे भी सरकार जो है वो इस पर मंथन तो कर ही रही है, और इसके अलावा 7 गारंटी पर भी चर्चा जो है वो चल ही रही है। इसके अलावा साथ ही साथ इसे से रिलेटेड एक दूसरी न्यूज़ जो सामने निकल कर आ रही है कि चुनाव के समय घोषित 7 गारंटी को प्राथमिकता देगी सरकार। जैसे कि गारंटी 1932 आधारित स्थानीयता की, जहाँ पर 1932 के खतियान पर आधारित स्थानीयता नीति लाने, सरना धर्म कोड को लागू करवाने के साथ साथ क्षेत्रीय भाषा संस्कृति के संरक्षण को संकल्पित। इसके अलावा यहाँ पर गारंटी मैया सम्मान योजना, जिसमें दिसंबर 2024 से मैया सम्मान योजना के अंतर्गत 2500 रुपये की यहाँ पर सम्मान राशि दी जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर गारंटी सामाजिक न्याय की, जहाँ पर ST 28%, SC
12% और ओबीसी को 27% और इसके अलावा यहाँ पर अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण करने हेतु संकल्पित। पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्रालय के गठन हेतु संकल्पित। अगला, गारंटी खाद्य सुरक्षा की, जहां पर राशन वितरण 7 किलो प्रति व्यक्ति किया जाएगा और साथ ही यहाँ पर गैस सिलेंडर राज्य के हर गरीब परिवार को 450 रुपए में दिया जाएगा। अगला, गारंटी रोजगार और स्वास्थ्य सुरक्षा की, झारखंड के 10 लाख युवक युवतियों को नौकरी और रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। 15 लाख रुपए तक की यहाँ पर पारिवारिक स्वास्थ्य बीमा दिया जाएगा। अगला, गारंटी शिक्षा की, राज्य के सभी यहाँ पर प्रखंडों में डिग्री कॉलेज तथा जिला मुख्यालयों में इंजीनियरिंग, मेडिकल कॉलेज और यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी। साथ ही रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने हेतु औद्योगिक प्रोत्साहन नीति लाते हुए राज्य के सभी जिला मुख्यालयों में 500 एकड़ का औद्योगिक पार्क बनाया जाएगा। अगला, गारंटी किसान कल्याण की, धान के यहाँ पर एमएसपी को 2400 से बढ़ाकर 3200 रुपये कराने के साथ साथ ला तसर, इसके अलावा करंज, इमली, महुआ, चिरौंजी, साल बीज आदि के समर्थन मूल्य में 50% तक की वृद्धि की जाएगी। तो ये 7 तरीके की जो यहाँ पर गारंटी है उसको यहाँ पर प्राथमिकता देने की बात तो की गई है। अब इसको कब लागू किया जाएगा और इससे हमें आगे क्या बेनिफिट होगा या फिर नहीं, वो तो जब लागू होगा तब यहाँ पर देखा जाएगा। अगली खबर, झारखंड में फिर हेमंत सोरेन की सरकार के गठन से यहाँ के युवाओं की उम्मीदें काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हैं। जेपीएससी और जेएसएससी में लंबित नियुक्ति प्रक्रिया दोबारा रफ्तार पकड़ने की संभावना है। सिर्फ यहाँ पर जेपीएससी में यहाँ पर लंबित लगभग 1700 नियुक्ति की प्रक्रिया जो है वो शुरू होगी। आयोग को यहाँ पर सबसे पहले 11वीं से 13वीं सिविल सेवा की मुख्य परीक्षा का रिजल्ट जारी करना है। जून 2024 में यहाँ पर मुख्य परीक्षा संपन्न होने के बाद से रिजल्ट लंबित है। रिजल्ट यहाँ पर जारी होने के बाद इंटरव्यू की तिथि का निर्धारण होगा। असिस्टेंट प्रोफेसर जेआरएफ, इसके अलावा पीएचडी प्रवेश के लिए झारखंड पात्रता परीक्षा का आयोजन करना है। सरकारी विश्वविद्यालयों में 2404 यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर, इसके अलावा एसोसिएट प्रोफेसर, इसके अलावा प्रोफेसर और कॉलेज प्राचार्य की नियुक्ति प्रक्रिया जो है वो पूरी हो सकेगी। बीएयू में भी यहाँ पर शिक्षकों और डीन की नियुक्ति की जानी है। बाकी इस न्यूज़ को लेकर जो भी डेटा डिटेल्स हैं वो आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जिसको पॉज करके आप आराम से पढ़ सकते हो। अगली खबर यहाँ पर निकल कर आ रही है जमशेदपुर से, जहाँ पर एनएमएल जमशेदपुर ने यहाँ पर 75th वर्षगांठ मनाई, वो भी मंगलवार को। और यहाँ से जो मैग्नीशियम है उसका उत्पादन शुरू होगा और इसका इस्तेमाल रॉकेट और एटॉमिक एनर्जी में होगा। टेक्नोलॉजी तैयार करने में डायरेक्टर डॉक्टर संदीप घोष चौधरी और वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर कृष्णा कुमार की अहम भूमिका है। अगली खबर यहाँ पर निकल कर आ रही है धनबाद से, वो भी इंडियन रेलवेज को लेकर, जहाँ पर रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षा को लेकर धनबाद स्टेशन होकर रांची और पटना के बीच और 2 जोड़ी यहाँ पर परीक्षा स्पेशल ट्रेन का परिचालन किया जा रहा है और इसकी सूचना रेलवे की ओर से दे दी गई है। और यहाँ पर ट्रेन संख्या 08602 और यहाँ पर 08601 रांची पटना रांची परीक्षा स्पेशल और ट्रेन संख्या 08604 और इसके अलावा 08603 रांची पटना रांची परीक्षा स्पेशल चलेगी। ट्रेन संख्या 08602 रांची पटना परीक्षा स्पेशल 26 एवं यहाँ पर 28 नवंबर को रांची से यहाँ पर रात 11:10 में खुलकर अगले दिन दोपहर 2:45 में पटना पहुँचेगी। वापसी में यहाँ पर ट्रेन संख्या 08601 यहाँ पर पटना रांची परीक्षा स्पेशल 27 एवं 29 नवंबर को पटना से दोपहर 3:15 में खुलकर अगले दिन 6:30 में रांची पहुंचेगी। वही ट्रेन संख्या 08604 रांची पटना परीक्षा स्पेशल 27 नवंबर को रांची से रात 11:10 में खुलकर अगले दिन दोपहर 2:45 में पटना पहुंचेगी। वापसी में ट्रेन संख्या 08603 पटना रांची परीक्षा स्पेशल 28 नवंबर को पटना से दोपहर 3:15 में खुलकर अगले दिन 6:30 बजे रांची पहुंचेगी। अगली खबर, जब से यहाँ पर इंडिया गठबंधन की जीत हुई है तब से राजनीतिक सरगर्मी जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। कैबिनेट को लेकर जम्मू कांग्रेस और राजद में मंत्री पद को लेकर लॉबिंग तेज हो गई है।
क्षेत्रीय संतुलन और यहाँ पर जातिगत फैक्टर को ध्यान में रखकर कैबिनेट मंत्री के पद बांटे जाएंगे। संथाल परगना और कोल्हान में इंडिया गठबंधन का जबरदस्त प्रदर्शन रहा है, तो ऐसे में इन दोनों क्षेत्रों से कुछ नया चेहरा सामने आ सकता है। संथाल से हेमलाल मुर्मू और लुइस मरांडी के नाम की चर्चा जो है वो यहाँ पर झुम्मू खेमा में चल रही है। लुइस मरांडी महिला है और अल्पसंख्यक कोटे से भी आती हैं। और इसके अलावा यहाँ पर आगे ये भी बोला जा रहा है, जहाँ पर झुम्मू में मथुरा प्रसाद, सुदिव्य कुमार सोनू, योगेंद्र प्रसाद भी यहाँ पर दौड़ में हैं। वहीं यहाँ पर पलामू से मिथिलेश ठाकुर की हार के बाद भवनाथपुर से यहाँ पर विधायक बने अनंत प्रताप देव को भी मौका मिल सकता है। कोल्हान से यहाँ पर दीपक बिरवा और रामदास सोरेन का दोबारा मंत्री बनना तय है। और यहाँ पर झुम्मू खेमा में ये चर्चा है कि पिछली सरकार में स्पीकर रहे रविंद्रनाथ महतो को फिर से यहाँ पर जवाबदेही मिल सकती है, यानी कि उनकी सीट जो है वो रिजर्व्ड है। हालांकि यहाँ पर मथुरा प्रसाद के नाम की भी चर्चा की गई है और ऐसी स्थिति में यहाँ पर रविंद्रनाथ महतो को कैबिनेट में जगह मिल सकती है। आगे यहाँ पर यह भी बोला जा रहा है कि कांग्रेस विधायकों ने दिल्ली दौड़ लगाई है और आलाकमान के पास लॉबिंग होने लगी है। कांग्रेस भी इस बार नए चेहरे को मौका दे सकती है। इसमें यहाँ पर प्रदीप यादव, जय मंगल उर्फ अनूप सिंह, इसके अलावा राधा कृष्ण किशोर, शिल्पी नेहा तिर्की, इसके अलावा यहाँ पर विक्सल कोंगाड़ी का नाम चल रहा है। वहीं जामताड़ा से विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी का नाम तय माना जा रहा है। और इसके अलावा यहाँ पर पिछली सरकार में मंत्री रहे डॉक्टर रामेश्वर उरांव और दीपिका पांडे सिंह ने भी जोर लगाया है। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के चुनाव हारने के बाद कांग्रेस कोल्हान से यहाँ पर किसी नए नेता को कैबिनेट में जगह दे सकती है। दिल्ली पहुंचने वालों में सुबोध कांत सहाय, बंधु तिर्की, इरफान अंसारी, जय मंगल सिंह, प्रदीप यादव, राजेश कच्छप, भूषण बाड़ा, नमन विक्सल कोंगाड़ी, पूर्व विधायक अंबा प्रसाद और यहाँ पर डॉक्टर अजय कुमार, राजेश ठाकुर भी शामिल हैं। आगे यहाँ पर यह भी बोला जा रहा है कि माले की राज्य स्टैंडिंग कमेटी की बैठक 29 नवंबर को होगी। बैठक में माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य मौजूद होंगे और बैठक में यहाँ पर पार्टी सरकार में अपनी भूमिका तय करेगी। सरकार में शामिल होने या नहीं होने के प्रस्ताव पर भी चर्चा होगी। बैठक में माले के नवनिर्वाचित विधायक अरूप चटर्जी और चंद्रदेव महतो के साथ पूर्व विधायक विनोद सिंह, राजकुमार यादव और अन्य सदस्य शामिल होंगे। अगली खबर यहाँ पर निकल कर आ रही है धनबाद से, जहाँ पर नाजायज मजमा बनाकर सड़क यातायात को बाधित करने और सरकारी काम में बाधा पहुंचाने तथा ओरिएंटल स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड के मैनेजर मुकेश चंदानी को यहाँ पर धनबाद परिसदन बुलाकर धमकी देने और रंगदारी मांगने के मामले की यहाँ पर सुनवाई सोमवार को एमपी एमएलए न्यायालय के विशेष यहाँ पर न्यायिक दंडाधिकारी अर्पिता नारायण की अदालत में हुई। केस अभिलेख साक्ष्य पर निर्धारित था, लेकिन यहाँ पर अभियोजन कोई गवाह पेश नहीं कर सका। वहीं बचाव पक्ष के अधिवक्ता ललन किशोर प्रसाद ने अदालत से यहाँ पर अभियोजन साक्ष्य बंद करने का आग्रह जो है वो किया है। अदालत में सुनवाई के दौरान धनबाद सांसद ढुल्लू महतो हाजिर नहीं हुए। उनकी ओर से उनके अधिवक्ता ने प्रतिनिधित्व आवेदन दायर किया। अदालत ने यहाँ पर दोनों मामलों में अभियोजन को गवाह पेश करने का अंतिम मौका देते हुए सुनवाई की आखिरी जो तारीख है वो 10 दिसंबर 2024 निर्धारित की है। अगली खबर यहाँ पर निकल कर आ रही है धनबाद से ही, जहाँ पर छेड़खानी के एक मामले में सोमवार को प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी नूतन एक्का की अदालत ने अपना फैसला सुनाया। अदालत ने अलगडीहा जयरामपुर निवासी बीसीसीएल कर्मी रंजन कुमार सिंह को दोषी करार देते हुए 1 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है और अदालत ने जुर्माना भी लगाया है। पीड़िता का आरोप था कि 20 मार्च 2021 को अभियुक्त द्वारा पीड़िता के साथ बीच चौराहे पर छेड़छाड़ की गई थी और इससे पूर्व यहाँ पर अभियुक्त ने पीड़िता का फोटो वायरल करने की धमकी भी दी थी और उसी वजह से पीड़िता की गवाही और गवाहों के बयान के आधार पर अदालत ने यहाँ पर अभियुक्त को दोषी करार दिया है। अगली खबर यहाँ पर निकल कर आ रही है राजधानी रांची से, जहाँ पर आदिवासी विमेंस नेटवर्क, नारी शक्ति, जोहार एवं अन्य महिला संगठनों ने सोमवार को महिला हिंसा प्रतिरोध दिवस मनाया। कार्यक्रम 2 सत्र में हुआ और पहले सत्र में कंट्री रिपोर्ट पर चर्चा और इसके अलावा समीक्षा XIS में हुआ। दूसरे सत्र में अल्बर्ट एक्का चौक पर 16 दिवसीय लैंगिक हिंसा प्रतिरोध पखवाड़ा शुरू हुआ, जो यहाँ पर 10 दिसंबर तक चलेगा। इस दौरान यहाँ पर लैंगिक मुद्दों पर कई कार्यक्रम आयोजित होंगे, साथ ही यहाँ पर लोगों को जागरूक किया जाएगा।
अगली खबर यहाँ पर निकल कर आ रही है बोर्ड एग्जाम्स को लेकर, जहाँ पर झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने कहा है कि कक्षा 8 बोर्ड परीक्षा का जो फॉर्म है वो ऑनलाइन भरा जाएगा। 26 नवंबर से 7 दिसंबर तक डीईओ द्वारा ऑनलाइन माध्यम से विद्यालय का अनुमोदन किया जाएगा। वहीं 26 नवंबर से 20 दिसंबर तक ऑनलाइन परीक्षा आवेदन प्रपत्र जमा किया जा सकेगा। विद्यालय प्रधान जो है वो यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग कर आवेदन प्रपत्र भरेंगे। जैक सचिव ने कहा है कि काउंसिल की वेबसाइट पर आवेदन प्रपत्र भरने संबंधी निर्देश उपलब्ध हैं। इसका अवलोकन कर परीक्षा आवेदन प्रपत्र समय पर भरना सुनिश्चित किया जाना चाहिए। इसी से रिलेटेड एक और न्यूज सामने निकल कर आ रही है, जहां पर जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा अनुमोदित विद्यालयों के यहां पर छात्र छात्राएं ही कक्षा 8 की बोर्ड परीक्षा 2025 में यहां पर शामिल होने के योग्य माने जाएंगे। डीईओ के यहां पर अनुमोदन के बाद ही पूर्व में उपलब्ध कराए गए यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग करते हुए परीक्षा आवेदन प्रपत्र भरा जा सकेगा। नए विद्यालय डीईओ कार्यालय के माध्यम से यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त करने के लिए जैक से अनुरोध करेंगे और यहाँ पर शर्तों की पूर्ति के आलोक में यहाँ पर जैक के पोर्टल में अनुमोदन दिया जाना आवश्यक होगा। अगली खबर यहाँ पर निकल कर आ रही है धनबाद से, जहाँ पर बिजली विभाग ने धनबाद सर्किल में विशेष छापेमारी अभियान चलाया है और सोमवार को 220 जगहों पर हुई छापेमारी के बाद 26 लोगों पर बिजली चोरी का मामला दर्ज कराया गया है। वहीं 5,51,000 रुपये जुर्माना भी लगाया गया है। धनबाद डिवीजन में 64 जगहों पर हुई छापेमारी में 9 पर FIR और यहाँ पर 1,90,000 रुपये जुर्माना। गोविंदपुर डिवीजन में 56 जगहों पर छापेमारी में 9 पर बिजली चोरी का मामला दर्ज कराया गया है। वहीं 2,70,000 रुपये जुर्माना भी लगाया गया है। इसके अलावा निरसा डिवीजन में 72 जगहों पर छापेमारी कर 6 पर यहाँ पर मामला दर्ज कराया गया है। 8,000 जुर्माना लगाया गया है। झरिया डिवीजन में 28 जगहों पर छापेमारी कर 2 लोगों पर FIR दर्ज कर 13,000 रुपये जुर्माना लगाया गया है। अब यहीं से रिलेटेड एक और न्यूज सामने निकल कर आ रही है, जहां पर 4 सर्किल की बात करें तो 212 जगहों पर छापेमारी की गई। 37 के खिलाफ बिजली चोरी का मामला दर्ज किया गया है। वहीं 4,91,000 रुपये जुर्माना लगाया गया है। चास डिवीजन में 96 जगहों पर छापेमारी की गई। 16 पर यहाँ पर बिजली चोरी का मामला दर्ज कराया गया। वहीं 2,17,000 रुपये जुर्माना। लोयाबाद डिवीजन में 68 जगहों पर छापेमारी की गई। 14 पर यहाँ पर बिजली चोरी का मामला दर्ज कराया गया और यहाँ पर 1,92,000 रुपये जुर्माना लगाया गया है। वहीं तेनूघाट डिवीजन में 48 जगहों पर छापेमारी की गई। 7 पर बिजली चोरी का मामला संबंधित थाना में दर्ज कराया गया और वहीं 82,000 रुपये जुर्माना लगाया गया है। अगली खबर यहाँ पर निकल कर आ रही है जमशेदपुर से, जहाँ पर साइबर मामलों के विशेष कोर्ट न्यायाधीश आभास वर्मा ने सोमवार को साक्ष्य के अभाव में यहाँ पर 40 लाख रुपए साइबर क्राइम के आरोपी महेश पोद्दार को बरी करने का फैसला किया है। कोर्ट में यहाँ पर बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता प्रकाश झा ने यहाँ पर पैरवी की और मैं आपको बता दूं कि पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक मानगो शंकोसाई निवासी यहाँ पर महेश पोद्दार, राहुल केसरी, राहुल मिश्रा, राकेश महतो और धीरज मिलकर गूगल पर नकली लोगो बना यहाँ पर फर्जीवाड़ा कर करोड़ों रुपए साइबर क्राइम कर 600 लोगों के साथ ठगी की थी। लेकिन कोर्ट में यहाँ पर आरोपी महेश पोद्दार पर लगाए गए आरोप साबित नहीं हो सके। अगली खबर यहाँ पर निकल कर आ रही है जमशेदपुर से ही, जहाँ पर ADJ 3 निशांत कुमार के कोर्ट ने यहाँ पर सोमवार को यहाँ पर GST घोटाला के आरोपी सुमित गुप्ता की जमानत खारिज कर दी। कोर्ट में बचाव पक्ष से यहाँ पर अधिवक्ता प्रकाश झा और अभियोजन पक्ष से यहाँ पर GST के पैनल अधिवक्ता संजीव रंजन बरियार मौजूद थे। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि GST अधिकारियों की यहाँ पर टीम ने 7 माह पूर्व अप्रैल में कोलकाता से GST घोटाला करने के आरोपी सुमित गुप्ता और उसके भाई अमित गुप्ता को गिरफ्तार किया था। अगली खबर यहाँ पर निकल कर आ रही है जमशेदपुर से, जहाँ पर ADJ 8 के पट्टादार के कोर्ट में यहाँ पर गत वर्ष मानगो सहारा सिटी सोसाइटी में डिलीवरी बॉय अभिषेक मिश्रा को गोली मारने के केस में डॉक्टर की गवाही हुई और यहाँ पर कोर्ट में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता प्रकाश झा यहाँ पर मौजूद थे। और मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि मानगो सहारा सिटी सोसाइटी में डिलीवरी बॉय अभिषेक मिश्रा के साथ हुई एक विवाद में यहाँ पर बिल्डर दीपक चौधरी ने यहाँ पर गोली मार दी थी और घटना के बाद बिल्डर को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजने की कार्रवाई
की थी। अगली खबर निकल कर आ रही है राजधानी रांची से, जहां पर 28 नवंबर को शाम 4 बजे रांची के मोरहाबादी मैदान में राज्य की नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होगा और मौके पर यहां पर हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। वहीं कई मंत्री भी शपथ ग्रहण में शामिल होंगे। समारोह में कई दलों के वरिष्ठ नेताओं, विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री और यहां पर मंत्रियों के भाग लेने की भी संभावना है और इसके अलावा राज्य के विभिन्न जिलों से बड़ी तादाद में समर्थक भी आएंगे। शपथ ग्रहण समारोह को लेकर मुख्य सचिव अलका तिवारी ने डीजीपी अजय कुमार सिंह समेत राज्य के वरीय अधिकारियों के साथ बैठक की। आयोजन को लेकर यहां पर निर्देश भी दिया और पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था, साथ ही साथ समारोह में आने वाले अतिथियों के अलावा आम लोगों की सुविधा के लिए व्यवस्था तैयार करने के लिए भी कहा है। इसी से रिलेटेड एक और न्यूज सामने निकल कर आ रही है, जहां पर शपथ ग्रहण समारोह के लिए 2 स्टेज तैयार किए जाएंगे। मुख्य स्टेज पर मुख्यमंत्री और मंत्रियों का शपथ ग्रहण होगा, वहीं दूसरा स्टेज नवनिर्वाचित विधायक के लिए होगा और समारोह के लिए यहां पर राज्य के अलावा बाहर से भी अतिथि आएंगे। मुख्य सचिव ने सभी के लिए यहां पर सुविधाजनक व्यवस्था तैयार करने को कहा है। आयोजन स्थल पर पेयजल और शौचालय का यहां पर इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं। वाहनों की पार्किंग के लिए उचित व्यवस्था बनाने को कहा है। अगली खबर यहाँ पर निकल कर आ रही है जमशेदपुर से, जहाँ पर बिजली विभाग की अलग अलग टीमों ने सोमवार को बिजली चोरी के खिलाफ कोल्हान के सातों विद्युत प्रमंडलों जैसे कि जमशेदपुर, मानगो, घाटशिला, आदित्यपुर, सरायकेला, चक्रधरपुर, चाईबासा में विशेष अभियान चलाया। 769 स्थानों पर औचक छापेमारी की गई, जिसमें यहाँ पर 92 घरों और प्रतिष्ठानों में बिजली चोरी पकड़ी गई और कई घरों से यहाँ पर चोरी में इस्तेमाल किए गए तार, मीटर, बंद मीटर को यहाँ पर जब्त किया गया है और सभी यहाँ पर 92 आरोपी उपभोक्ताओं के खिलाफ नजदीक के थाना में नामजद केस दर्ज कराया गया है। साथ ही यहाँ पर आरोपी उपभोक्ताओं के खिलाफ 18,40,000 रुपए जुर्माना भी लगाया गया है और साथ ही यहाँ पर घर और प्रतिष्ठान का बिजली कनेक्शन काटने की कार्रवाई भी की गई। बाकी डेटा डिटेल्स आपको अपनी स्क्रीन पर देखने को मिल रही होगी, जिसको आप पॉज करके आराम से पढ़ सकते हो, जैसे कि प्रमंडल, कितने जगहों पर छापेमारी की गई और कितनों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई और साथ ही साथ यहाँ पर कितना जुर्माना लगाया गया है। अगली खबर यहाँ पर निकल कर आ रही है जमशेदपुर से, जहाँ पर जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम जिले के बोड़ाम प्रखंड के पगदा पंचायत में गरीबों के अनाज डकारने वाले पीडीएस डीलर अजीत कुमार मांडी के खिलाफ सोमवार को 70 राशन कार्डधारियों ने जिला आपूर्ति कार्यालय पर सोमवार को प्रदर्शन किया। अंत में ग्रामीण कार्डधारियों का एक प्रतिनिधिमंडल जिला आपूर्ति पदाधिकारी सलमान जफर खिजरी से मिलकर कई माह से अनाज नहीं मिलने की शिकायत की। इसमें पूर्व से सही ढंग से यहाँ पर अनाज नहीं बांटने पर डीलर अजीत कुमार मांडी का दुकान दूसरे डीलर के यहाँ टैग किया गया था। दूसरा डीलर भी यहाँ पर कार्डधारियों को अनाज का आवंटन नहीं मिलने के कारण कार्डधारियों को अनाज नहीं दे रहा था और इन सभी कारणों से जो पीडीएस डीलर हैं उसको यहाँ पर सस्पेंड कर दिया गया है। अगली खबर यहाँ पर निकल कर आ रही है राजधानी रांची से, जहाँ पर अल्बर्ट एक्का चौक के समीप जुड़को गोलाकार फुट ओवर ब्रिज का निर्माण कर रहा है। 1 साल से इसका निर्माण कार्य रुक रुक कर किया जा रहा है, लेकिन अब इसके विरोध में राज्यसभा सांसद महुआ मांझी उतर आई हैं और सोमवार को इसका निर्माण कार्य रोकने की मांग को लेकर राज्यसभा सांसद ने यहाँ पर अल्बर्ट एक्का चौक के समीप विरोध प्रदर्शन किया है और यहाँ पर इसको लेकर ये बोला जा रहा है कि अगर इस जगह पर फुट ओवर ब्रिज का निर्माण हुआ तो सड़क संकरी हो जाएगी। मूर्तियों, झंडों और झांकियों के साथ जुलूस का यहाँ से गुजरना असंभव हो जाएगा और पूर्व में इन्होंने यहाँ पर इसका निर्माण कार्य रोकने के लिए निगम में विरोध भी किया था। अगली खबर यहाँ पर निकल कर आ रही है चाईबासा से, जहाँ पर तांतनगर प्रखंड की कोकचो पंचायत अंतर्गत कोकचो में यहाँ पर जिला प्रशासन को सूचना दिए बिना नाली को यहाँ पर जेसीबी मशीन से तोड़ दिया गया और इससे यहाँ पर पंचायत प्रतिनिधियों और ग्रामीणों में आक्रोश है। नाली निर्माण 2023-24 में ही लाखों रुपए की लागत से बनाई गई थी और यहाँ पर प्रतिनिधियों ने आरोप लगाया कि नाली तकनीकी रूप से फाइनल भी नहीं हुई है। यदि सामाजिक अक्षेक्षण होगी तो यहाँ पर पंचायत प्रतिनिधि फंस सकते हैं। दरअसल कोकचो में विभिन्न स्थानों पर पेयजलापूर्ति विभाग से पाइपलाइन बिछाने के लिए नाली खोदी जा रही है। मुख्य सड़क किनारे पंचायत समिति से बनी पक्की नाली को यहाँ पर जेसीबी मशीन से खोदकर यहाँ पर तोड़ दिया गया। नाली तोड़े जाने की जानकारी मिलने पर यहाँ पर पंचायत प्रतिनिधि और ग्रामीणों में आक्रोश बढ़ गया। नाली तोड़े जाने के बाद से खुदाई में लगी जेसीबी चालक कार्य को बंद कर फरार हो गया। नाली तोड़ देने से गंदा पानी जमा हो गया है। गंदे पानी की बदबू से यहाँ पर ग्रामीणों को परेशानी हो रही है। ग्रामीणों ने यहाँ पर पेयजलापूर्ति विभाग और मशीन चालक पर कार्रवाई की मांग की है।
अगली खबर यहाँ पर निकल कर आ रही है राजधानी रांची से, जहाँ पर सरकारी स्कूल के ऐसे बच्चे जो कि पढ़ाई में कमजोर हैं उनके लिए एक्स्ट्रा क्लास ली जाएगी। जिला शिक्षा अधीक्षक बादल राज ने यहाँ पर सभी संवर्ग के स्कूलों में ऐसे यहाँ पर छात्रों की पहचान कर अतिरिक्त कक्षा लेने की व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए सभी क्षेत्र शिक्षा पदाधिकारी, प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी के साथ ही यहाँ पर प्रधानाचार्यों को पत्र लिखा गया है। और पिछले सत्र में यहाँ पर कक्षा 8वीं बोर्ड परीक्षा में जिन विद्यार्थियों ने डी ग्रेड प्राप्त किया है उन्हें बी ग्रेड के समकक्ष लाने के लिए अब स्कूलों में अतिरिक्त कक्षाएं ली जाएंगी। और यहाँ पर बोर्ड में फॉर्म भरने के लिए 75% उपस्थिति अनिवार्य है। और ऐसे में 100% परिणाम प्राप्त करने के लिए पूरे पाठ्यक्रम का रिवीजन कराने में कहा गया है। और ऐसा नहीं होने पर संबंधित अधिकारियों पर जिम्मेदारी तय की जाएगी। अगली खबर यहाँ पर निकल कर आ रही है जमशेदपुर से, जहाँ पर कदमा के केडी फ्लाइट के बंद रास्ते को खोलने की प्रक्रिया सोमवार को शुरू कर दी गई। और यहाँ पर विधायक सरयू राय खुद केडी फ्लाइट के उक्त रास्ते पर पहुंचे जिसे बंद कराया गया था। वहां टाटा स्टील के लैंड डिपार्टमेंट के चीफ अमित सिंह समेत यहाँ पर अन्य अधिकारी भी मौजूद थे और पहुंचे भी।